हेलो, नमस्कार। मैं नील कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो? मस्त हो? चलते हैं, आज अपन बात करने वाले हैं जो राजस्थान का जो भूगोल अपन पढ़ रहे थे, उस राजस्थान के भूगोल में वन राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ने वाले हैं वन और वन्यजीव से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन रहने वाले हैं एमसीक्यू, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और शायद ये फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के इस महान अद्भुत प्रश्नोत्तरी में। तो पहला क्वेश्चन है अपना, जो है दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग, ये जो पंक्ति नहीं है, पत्तियों का उपयोग, यह है पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। सागवान, धोकड़ा, सालर और तेंदू। अब आपको जो है इसका आंसर देना है। अब तब तक मैं बता देता हूँ, ये जो सालर वन है ये 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और 450 मीटर की ऊंचाई कहाँ? अरावली में। अरावली में 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और जो इनका उपयोग है माचिस निर्माण और जो पैकिंग की जो सामग्रियाँ होती हैं, माचिस का निर्माण और या फिर जो पैकिंग सामग्रियाँ होती हैं, माचिस निर्माण या पैकिंग सामग्रियों में सालर वन का उपयोग लिया जाता है, या साल, और इसको साल नाम से भी बोला जाता है, साल या सालर। ये जो है साल वन गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है। गोंद का उत्तम या सर्वाधिक अच्छा स्रोत माना जाता है गोंद का। अब बात करते हैं ये पाया कहाँ जाता है, तो उदयपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ? उदयपुर में। और उदयपुर के अलावा भी आपसे पूछे तो उदयपुर के अलावा भी पाए जाते हैं सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, अलवर, पाली, इस भाग में भी क्या है, पाए जाते हैं। तो इसका आपका जो प्रश्न था उसका आंसर रहने वाला है तेंदूपत्ता, जो है बीड़ी बनाने में इनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी घास सर्वाधिक है, या कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है? लावा, लाड़ा, सेवण, धामण, करड़। तो अब इनमें से जो है 3 तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और एक है पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अब इसमें मैं एक चीज़ बताऊं, सेवण घास गोडावण की प्रजनन स्थली के लिए अच्छी घास मानी जाती है। और जो सेवण घास है, सेवण घास की काटने के बाद काट कर या सुखा दिया जाता है तो इसको कह दिया जाता है लीलोण घास। सेवण घास का दूसरा नाम है क्या? लीलोण घास। जो ये गोडावण की प्रजनन स्थली है सेवण घास। तो इसका सही आंसर है, जो प्रश्न था उसका, लाड़ा एक प्रकार की क्या है, घास का रूप पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। अब आपसे पूछे खस घास कहाँ पाई जाती है, तो खस घास पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में खस घास पाई जाती है और ये सुगंधित घास है। पूर्वी राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है खस घास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सेवण क्या है? झालावाड़ में मीठे पानी की है, कम वर्षा वाली उगने वाली घास, ये तो, और एक दुर्लभ प्रजाति, ये तो नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, कम वर्षा में क्या है, उगने वाली घास। मैंने बता दिया कि लीलोण जो है इसी को कह दिया जाता है, जब इसको काट कर सुखा दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? लीलोण। और ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई?
82 में, 65 में, 79 में, 1950 में। अब आपको ये बताना है। तब तक मैं आप इसका आंसर देते हो, तब तक मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाई जाती है। विश्व वानिकी दिवस, और एक दिवस आती है पृथ्वी दिवस, और वो पृथ्वी दिवस है विश्व पृथ्वी दिवस। वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस, और एक आ जाती है विश्व ओजोन दिवस। पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस, और एक आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। तो इनका जो आंसर रहने वाला है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाई जाती है 21 मार्च को। कौन सी मार्च को? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाई जाती है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है 22 मई को। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है। तो अब इसका सही, वन विभाग की स्थापना 1950 में की गई। वानिकी जो दिवस है विश्व वानिकी 21 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला क्वेश्चन है अपना, गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर क्या स्थित है? अब बाणगंगा की बात करें तो इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से, और ये बैराट की पहाड़ियों से निकलकर कहाँ चली जाती है? भरतपुर तक। और भरतपुर है जो है, भरतपुर में इस पर केवलादेव अभ्यारण्य क्या है? बना हुआ है। और रणथंभौर वन विहार की बात करते हैं तो धौलपुर में। रणथंभौर की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में। और एक रामसर की बात करते हैं, ये रामसर भी पड़ता है अपना कहाँ? धौलपुर में। तो चारों ऑप्शन भी अपन क्या है? बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का भी क्या है? स्वर्ग है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो अब आपको बताना इसका क्या रहने वाला है आंसर। तो तब तक मैं ये बता देता हूँ कि राजस्थान में रामसर साइट कितनी है। रामसर साइट राजस्थान में रामसर साइटों की संख्या 4 हो चुकी है, जबकि पूरे भारत में रामसर साइटों की संख्या अभी क्या है? 91 हो चुकी है। अभी जो राजस्थान की 2 नवीन जो रामसर साइट है वो है, एक तो खिचन गांव फलोदी, खिचन है फलोदी में, और एक पड़ता है मैनार है अपना कहाँ? उदयपुर में। अब इससे पहले राजस्थान की 2 रामसर साइट, उनमें से एक आ जाता है केवलादेव और दूसरा आ जाता है अपना सांबर। तो राजस्थान में रामसर साइटों की संख्या 4 और भारत में रामसर साइटों की संख्या 91 है। अब आपसे पूछे नवीन रामसर साइट खिचन और मैनार, ये रामसर साइट जो है नवीन है। अब इसका अद्वितीय और पक्षी अभ्यारण्य, इसका सही आंसर रहने वाला है अपना ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका मैं आपको बता चुका आंसर क्या रहने वाला है। तो धौलपुर इसका क्या है? रामसर। अब अगला है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? इतना तो मैं बता चुका कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? 4 रामसर साइट है। अब उनमें से पहली रामसर साइट कौन सी है? 4 रामसर साइट, उन 4 रामसर साइटों के नाम आपको लिखना है। केवलादेव है, ये आपको पूछ रहा है राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं पूछ रहा रामसर साइट। एक है अपना शांभर, मैनार उदयपुर, और खिचन क्या है? फलोदी। ये क्वेश्चन करंट की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। अभी ये जो है 5 जून, ये अपना जो 5 जून आता है, 5 जून 2025 को इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी।
तो ये अपना राष्ट्रीय उद्यान कब बना? इसका सही आंसर रहने वाला है क्या कि ये है 9 जनवरी 2012। क्यों क्या हुआ? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का इसको क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का है अपना कहाँ? अलवर में। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। रणथंभौर है अपना कहाँ? सवाई माधोपुर में। फिर आता है मुकुंदरा, ये आता है कोटा और झालावाड़ में। और राष्ट्रीय मरुद्यान आ जाता है अपना कहाँ? जैसलमेर। तो सर इसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। तो अभी आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक क्या हो, पहुंच सके। और आपका ये लाइक शेयर करना ही मेरी क्या है, ताकत है। तो मैं आप जितना इसको लाइक शेयर करोगे मैं उतनी ही दुगनी ताकत के साथ आपके सामने अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं वो लेकर आता रहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला और अंतिम क्वेश्चन, ताल छापर कृष्ण मृग। ये ताल छापर अपना है चूरू में। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। सॉरी, ताल छापर अपना कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। अब जो है मैं आपसे, ये जो वन है वनों का एक वर्गीकरण है, प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में राजस्थान में 3 प्रकार के वन हैं। 3 प्रकार के वन आते हैं। उनमें से पहला आ जाता है आरक्षित, पहला आता है आरक्षित, दूसरा आ जाता है रक्षित और तीसरा आ जाता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। अब आरक्षित जो वन है वो आरक्षित वनों की मात्रा या जो प्रतिशत है वो 36.99%। और जो रक्षित वन है, रक्षित वनों की है 56.51% और अवर्गीकृत वन है 6.50%। अब इनमें एक क्वेश्चन पूछता है अधिकतर कि जो आरक्षित वन है वो सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक है अपने कहाँ? आरक्षित वन सर्वाधिक है उदयपुर में, और जो रक्षित वन है वो बारां में है, और अवर्गीकृत वन है अपने बीकानेर में। तो ये प्रशासनिक वर्गीकरण। अब आरक्षित का मतलब होता है जहाँ सरकार का पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंध होता है। पूर्णतः प्रतिबंध होता है। और यहाँ कुछ दशाओं में, यहाँ पर जो है कुछ दशाओं में लकड़ी काटने की क्या होती है? अनुमति होती है। और ये क्या है? पेड़ काटने या फिर पशु चराने पर इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इन पर बंद भी है और चालू भी। ये क्या है? पूर्णतः क्या है? बंद है। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत। 36.99 आरक्षित वन, सर्वाधिक उदयपुर में। रक्षित वनों की मात्रा 56.51% बारां में। फिर अवर्गीकृत वन 6.50% कहाँ है? बीकानेर में। तो अब आपको इसी से संबंधित कुछ एक फैक्ट और मैं बता देता हूँ। ये अपनी जो 18वीं वन रिपोर्ट आई, 18वीं वन रिपोर्ट। अब आपसे मैं बात करूं, 1 मिनट, यदि मैं बात करूं 18वीं वन रिपोर्ट की, 18वीं वन रिपोर्ट 21 दिसंबर को पेश की जाती है। 21 दिसंबर 2024। अब ये पेश कौन करता है? ये पेश करता है अपना जो भारत सरकार है, भारत सरकार का जो वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मतलब 18वीं वन रिपोर्ट कब आई? 21 दिसंबर 2024 को। अब ये पेश कौन करता है? भारत सरकार। भारत सरकार का कौन सा विभाग? वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री। अब इसके
जो अध्यक्ष है, या फिर मैं बात करूं इसका जो विभाग किसके पास है, तो भूपेंद्र यादव के पास। अब ये भूपेंद्र यादव अपना जो अलवर है राजस्थान का, उस राजस्थान से क्या है, सांसद है। और ये क्या है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें वन और पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके क्या है, हेड है। और अब अपन बात करें इसमें आगे कि ये जो कुल वनावरण है इसका, कुल वनावरण बताया गया 4.84%। फिर बात करते हैं अपन वृक्षावरण की। वृक्षावरण की बात करें तो 3.16%। या फिर हरितावरण मतलब पूरे की बात करते हैं हरितावरण की, तो ये टोटल हो जाता है कितना, 8%। अब आपसे प्रश्न पूछता है कुल वनावरण कितने, 4.84%, वृक्षावरण 3.16% और टोटल है अपना 8%। अब इसमें जो है कुछ एक और फैक्ट रह जाते हैं कि जो अपना IFSR है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन, जो वन है सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। सर्वाधिक वनों की मैं बात करूं तो उदयपुर सर्वाधिक है, अपने उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में। उदयपुर, अलवर और किस में है, प्रतापगढ़ में है। और यदि परसेंट की भी बात करते हैं तो उदयपुर में ही क्या है, सबसे ज़्यादा है। और अब अपन कम की बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम या कम की बात करते हैं तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, इनमें क्या है प्रतिशत में न्यूनतम क्या है, और प्रतिशत में भी बात करते हैं तो न्यूनतम 1% चूरू, सर्वाधिक 1% उदयपुर। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम किस में है, चूरू में करते हैं। तो अब अपन मिलते हैं ऐसे ही अनेक और जो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। तो आगे के क्वेश्चन जो अपन अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 2 इसका, पार्ट नंबर 2 वो फिर ऐसे ही एक और नए वीडियो में बात करने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।